डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस के आज इस लेक्चर में मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। डाइवर्जेंस हिंदी में जिसे अपसरण कहते हैं, तो इसको डाइवर्जेंस एफ से डिनोट करते हैं। एफ मतलब फलन है ये। तो किसी भी फलन का जो डाइवर्जेंस होता है वो डेल डॉट एफ के इक्वल होता है, अर्थात आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ। ये डेल जो है नेबुला का परिभाषा है यहाँ से। तो जो ग्रेडियंट होता है वो उसको सिग्मा आई कैप डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जो प्रणाली का सदिश होता है वो डाइवर्जेंस एफ जब शून्य के बराबर होता है तो उसे प्रणाली का सदिश कहते हैं। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखें आप, हमें फलन दिया है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्र आई कैप प्लस 2x² वाई जेड जे कैप माइनस 3y z² के कैप। तो बिंदु एक माइनस एक एक पर हमें डाइवर्जेंस एफ ज्ञात करना है। तो हम डाइवर्जेंस एफ की परिभाषा से जानते हैं, डाइवर्जेंस एफ जो होता है वो डेल डॉट एफ होता है। तो इसकी परिभाषा लगाएंगे तो हमारे पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट एक्स वाई स्क्र आई कैप प्लस 2x² वाई जेड जे कैप माइनस 3y z² के कैप बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया इसका, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप एक होता है और अन्य जो डिफरेंट होते हैं वो जीरो के बराबर होते हैं, तो वो यूज़ कर लिया। तो हमारा जो बनेगा वो डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्र प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में 2x² वाई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में माइनस 3y z² बनेगा। अब जब इसको हल करेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्र प्लस 2x² जेड और माइनस 6y z बन जाएगा। अब क्योंकि हमें डाइवर्जेंस है एक माइनस एक और एक पॉइंट पर ज्ञात करना है तो पॉइंट रख दिया इसमें। तो पॉइंट रखेंगे तो जो डाइवर्जेंस एफ का मान है वो हमारा 9 आ जाएगा। इसी कड़ी में एग्जांपल नंबर 2 है, हमें फलन जो दिया वो एक्स वाई साइन जेड आई कैप प्लस वाई स्क्र साइन एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्र साइन एक्स वाई के कैप दिया और बिंदु 0,π/2 पर डाइवर्जेंस एफ का मान ज्ञात करना है। तो ये जब हम करेंगे तो डाइवर्जेंस एफ की परिभाषा लगा दी, तो उसको हल करेंगे तो जो डेल डॉट एफ का मान है वो हमारा वाई साइन जेड प्लस 2y साइन एक्स प्लस 2z साइन एक्स वाई प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम पॉइंट रख देते हैं x की वैल्यू 0 और y की π/2 और z की π/2। तो इसको जब हल करेंगे तो डाइवर्जेंस एफ का जो मान है वो हमारा π/2 प्लस 0 अर्थात π/2 प्राप्त होगा। इसी जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें हमें जो फलन दिया है उसके लिए ये कहता है कि प्रणाली का सदिश है ये फलन और ए का मान ज्ञात करो। तो डाइवर्जेंस की परिभाषा हम जानते हैं, प्रणाली का सदिश क्या होता है कि डाइवर्जेंस एफ जब शून्य के बराबर होता है। तो डाइवर्जेंस एफ ज्ञात कर दिया फलन का, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट जो हमें फलन दिया है ये एक्स 3 + 3y + 4z आई कैप प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 3z ब्रैकेट में जे कैप प्लस 3x प्लस 2y माइनस जेड ब्रैकेट में और के कैप। तो डॉट कर दिया इसका, तो डॉट करेंगे तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस 3y प्लस 4z प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में 3x प्लस 2x माइनस जेड इजिकल टू 0। तो इसका आंशिक अवकलन कर दिया, तो आंशिक अवकलन करने पर हमारे पास जो आएगा a माइनस 2 माइनस 1 इजिकल टू 0। ये इजिकल टू 0 इसलिए क्योंकि ये प्रणाली का सदिश है, तो यहाँ से हल करने पर a बराबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये जो पहला पार्ट है कहता है कि डाइवर्जेंस आर जो है वो 3 के बराबर होगा। तो ये तो एग्जांपल जैसे ही है। अब इसका बी पार्ट जो है डाइवर्जेंस आर कैप, इसको 2/r के इक्वल सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कोई भी जो इकाई सदिश होता है वो सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। तो ये हमारा बन जाएगा डेल डॉट आर कैप, तो डेल डॉट सदिश बटा सदिश का परिणाम, तो अर्थात डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में स्मॉल आर। तो डाइवर्जेंस की परिभाषा लगा दी, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आर वेक्टर जो होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के बटा में स्मॉल आर। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये हमारा बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में एक्स अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में वाई अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में जेड अपॉन आर। आंशिक अवकलन कर दिया तो 1/r वैसे का वैसे एक्स का करेंगे तो एक इसी माइनस एक्स वैसे का वैसे 1/r का करेंगे तो 1/r² डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार अगले 1/r माइनस वाई अपॉन आर स्क्र डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस 1/r माइनस जेड अपॉन आर स्क्र डेल आर अपॉन डेल जेड।
अब चूंकि जो आर का परिमाण जो होता है वो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2x अर्थात x/आर आएगी। तो इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो x/आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होगी वो y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू होगी वो z/आर उपयोग कर लेते हैं वहाँ पर। तो ये जो हमारा बन जाएगा 3/r माइनस x/आर स्क्वायर इंटू x/आर माइनस y/आर स्क्वायर इंटू y/आर माइनस z/आर स्क्वायर इंटू z/आर। तो हल करने पर 3/r माइनस 1/r³ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/r माइनस 1/r³ इंटू आर स्क्वायर अर्थात 2/r। ये हमारा आंसर आएगा।